हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। लद्दाख प्रोटेस्ट को लेकर बहुत सारी चीजें आपने सुनी होंगी। इवन आपने इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के बारे में भी सुना कि उनको जेल में डाल दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, बट आपने जाना होगा कि सोनम वांगचुक कौन है। ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। आपने अगर थ्री इडियट मूवी देखी है, अगर आपने थ्री इडियट मूवी देखी है तो उसमें आमिर खान ने जिनका रोल प्ले किया था, जिस पर्सन से वो इंस्पायर रोल था, वो थे आपके सोनम वांगचुक। ठीक है, और उस फिल्म में थ्री इडियट मूवी में आमिर खान का जो नाम था वो क्या था? फुनसुक वांगडू। नाम सुना होगा, है ना आपने? वो उस मूवी के अंदर यही नाम था किसका? आमिर खान का। तो एक्चुअली अगर आपने वहां से देखा होगा कि किस तरीके से फुनसुक वांगडू लद्दाख में जाकर शांति से रह रहे होते हैं, वहां पे कुछ क्रिएटिविटी कर रहे होते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव ले रहे होते हैं। तो सेम वही रियल में जो है उनका जो रोल प्ले किया था सोनम वांगचुक, जो रियल में आपके एक्टिविस्ट हैं, वो यही हैं आपके। ठीक है, उनको एक तरीके से क्या कर दिया गया, अभी जेल में डाल दिया गया है। अब आती है बात कि ये प्रोटेस्ट ऐसा क्या था कि इतनी सारी चीजें, हम थोड़ा फैक्ट्स पे बात करेंगे बिकॉज क्योंकि हमें ये नहीं जानना है कि कौन किसने किसको सपोर्ट किया, क्यों लद्दाख में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, दैट्स वो अलग चीज है, वो पॉलिटिकल इश्यूज में नहीं जाना है। हम फैक्ट के ऊपर समझेंगे कि क्या रीजंस रहे हैं और क्यों डिमांड करी जा रही है लद्दाख को एक स्टेटहुड की एक देने के लिए। ठीक है, तो उस पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। थोड़ा सा हम फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा हम मैप को देखते हैं कि लद्दाख है कहाँ। अगर आप देखो, ये अक्साई चीन है जो अभी चाइना के पास जा चुका है। ठीक, ये आपका लद्दाख है। ठीक है, ये आपका लद्दाख है जो चाइना से आप बॉर्डर आपका एक तरीके से चाइना से क्या है, घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये अगर आप सोच पाओ तो ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत कम है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, रेयर ही लोग रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे चाइना एक तरीके से एक बॉर्डर पे जो कि इंडिया के जियो पॉलिटिक्स के लिए थ्रेट है। ठीक, तो अब ये समझेंगे दोनों तरफ से कि क्या चीजें रही हैं। ठीक है, तो नाउ अगर हम देखिए कंटेक्स्ट क्या है कि वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ लेह और लद्दाख के अंदर। अगर आपने देखा होगा रिसेंटली क्या हुआ कि वायलेंट हो गया, यानी प्रोटेस्ट शांति से चल रहा था, सडनली वहां पे वो वायलेंट हो गया, वहां पे हिंसा हुई और 30 इंजरी एंड 4 डेथ्स, यानी 4 लोग मर गए और 30 लोग क्या हो गए, घायल हुए। जिसकी वजह से सोनम वांगचुक जो कि 15 दिन का हंगर स्ट्राइक कर रखा था, वो एक तरीके से उसकी वजह से उन्होंने इसको स्टॉप कर दिया, क्योंकि सोनम वांगचुक को लगा कि ये तरीका सही नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया, ये प्रोटेस्ट एक तरीके से रोक दिया। बट सडनली आगे उनको बाद में जेल में डाल दिया गया। अब ये समझते हैं कि लद्दाख प्रोटेस्ट शुरू क्यों हुआ, ऐसा क्या रीजन है कि लद्दाख प्रोटेस्ट शुरू होने का कारण बना। तो देखो, अगर आपने याद होगा कि अगस्त 2019 के अंदर आर्टिकल 317 का एब्रोगेशन किया गया है ना। ठीक, कंप्लीटली एब्रोगेट कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया, और जम्मू एंड कश्मीर को दो पार्टों में बांट दिया गया। ठीक है, जिसमें एक जे था विथ लेजिस्लेचर एंड लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर। दैट मीन्स लेजिस्लेचर का मतलब हो गया जैसे आपके दिल्ली है ना, दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा कि अपनी एक क्या कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट होती है, सेम वैसे जे के अंदर भी क्या है, स्टेट गवर्नमेंट की दिया गया। बट लद्दाख को स्टेट गवर्नमेंट नहीं दिया गया है ना, वहां पे डायरेक्ट कंट्रोल किसका होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा। तो शुरू में दोनों, मतलब शुरू में जो लद्दाख के लोग थे उन्होंने बड़ा ही एक तरीके से मतलब खुश हुए। इवन सोनम वांगचुक जिनको कि अभी जेल में डाल दिया गया है, इनको इन्होंने बड़ा ही एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट को और मोदी जी को क्या किया, अप्रिशिएट किया कि आपने बड़ा सही काम किया है। नाउ अब क्या हो चुका है, उनकी डिमांड्स बढ़ चुकी है। ऐसा क्या रीजन था? देखो, ऐसा रीजन ये था कि जब यूटी दे दिया गया, यूनियन टेरिटरी दे दिया गया, तो बहुत सारे जो पावर है एक तरीके से क्या हो गए, डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले गए, है ना। तो लैंड सेफगार्ड बैनिस्ड हो गया, रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटी श्रैंक कर गई, पावर ऑफ हिल काउंसिल्स के तो वो रेड्यूस हो गए। ये हो गए, ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, ऐसा चीज होती है। जब भी यूनियन टेरिटरी दे दी जाती है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में दे दी जाते हैं, तो स्टेट्स के जो पावर होते हैं ऑटोमेटिकली किसके पास चले जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं।
लेकिन बाद में ले अपेक्स बॉडी एंड कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो कि इन्होंने क्या किया, स्प्रेड पीसफुल प्रोटेस्ट करना शुरू किया। ठीक है, ये क्या है, ये एक तरीके से कल्चरल और रीजनल ग्रुप्स हैं जो कि क्या करते हैं, अपने स्टेट्स के लिए या अपने एरिया के लिए डेवलपमेंट के लिए कुछ डिमांड प्रोटेस्ट करते रहते हैं, एक तरीके से प्रेशर ग्रुप्स की तरह काम करते हैं। तो इन्होंने बहुत सारी चीजें मतलब प्रेशर बनाया। ठीक है, और डिमांड क्या क्या थी, जब अगर आप देखा जाए कि सारी चीज चल रही थी। ठीक है, यानी अभी आप अगर देखो जाए 370 आर्टिकल्स को एब्रोगेट कर दिया गया, जेएंडके को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दी गई और वो खुश भी थे। बट आफ्टर दैट ये देखा गया कि उनकी जो डिस्कम्फर्ट है वो आना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि जो आपका एक तरीके से इन्वॉल्वमेंट होता है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट वो कम हो गया, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का सारा कंट्रोल जाने लगा, है ना। और जो वैकेंसीज थी वो भी कम आना शुरू हो गई। वो सारी चीजों ने एक तरीके से क्या किया, एक तरीके से वहां पे प्रेशर बनाना शुरू किया लोगों को ये लगने लगा कि हमारे राइट्स तो एक तरीके से छीने जा रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आने लगी। तो यही डिमांड थी आपका फुल स्टेटहुड। डिमांड क्या क्या था, फुल स्टेटहुड, कि लेजिस्लेटिव पावर मिले, अकाउंटेबिलिटी हो, स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, 6 शेड्यूल के अंदर इंक्लूड कर लिया जाए। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो 6 शेड्यूल इंक्लूजन में क्या कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर ट्राइबल पॉपुलेशन 90% टू प्रोटेक्ट लैंड, जॉब्स एंड कल्चर। देखो अगर 6 शेड्यूल में लद्दाख को डाल दिया जाता है, जनरली जिन भी स्टेट्स को अगर 6 शेड्यूल के अंदर डाल दिया जाता है, उससे क्या होता है कि वहां पे जो लैंड होंगे, जॉब्स होंगे, कल्चर होंगे, वो सारी चीजें कंप्लीटली किसके लिए हो जाएगी, वहां के लोगों के लिए हो जाएगी, नेटिव पीपल्स के लिए हो जाएंगी, है ना। जैसे अगर लद्दाख की बात करिए तो ट्राइबल पॉपुलेशन के कंट्रोल में आ जाएगा, मतलब वहां पे कोई बाहर ही जाकर लैंड नहीं खरीद पाएगा, है ना। 90% तो कंट्रोल उन्हीं का ही हो जाएगा। ठीक, पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, लोकसभा सीट कारगिल को दिया जाए, ऑन वन राज्यसभा सीट दिया जाए, पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाए टू कंडक्ट रिक्रूटमेंट फेयरली एंड लोकली। ठीक है, कि भाई फेयर एक तरीके से रिक्रूटमेंट हो पाए। लैंड एंड जॉब सिक्योरिटीज दिया जाए, जिससे कि देखो रेस्ट्रिक्शन ऑन आउटसाइडर परचेजिंग लैंड और कॉर्नरिंग एम्प्लॉयमेंट, है ना। बाहर से आके आप जॉब करने लग जाओ और वहां के लोगों को ही जॉब ना मिले, और आप वहां पे जाके लैंड खरीदने लग जाओ, लोकल लोगों से ही लैंड खरीदोगे ना आप। वो सारी चीजें डिमांड्स होने लगी ना। अब आते हैं, बात करते हैं कि आर्गुमेंट फॉर स्टेटहुड, मतलब स्टेटहुड के लिए आर्गुमेंट क्या क्या दिए जा रहे हैं कि क्यों स्टेटहुड मिलना चाहिए लद्दाख को। तो पहला है डेमोक्रेटिक डेफिसिट। अभी देखो डायरेक्टली अगर आप देखा जाए कि सेंट्रल के पास कंट्रोल जा चुका है, तो इसका मतलब जो लद्दाखीज होंगे, जो लोग होंगे लद्दाख के, वो सीधा किसके अंडर में आ जाएंगे, एलजी के अंडर में आ जाएंगे, है ना। एलजी के अंडर में आ जाएंगे और वही वहां पे ब्यूरोक्रेट्स उस एरिया को रूल करेंगे। ठीक, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी एक तरीके से क्या घट जाएगी। ठीक है, और सेल्फ गवर्नेंस तो मिल ही नहीं पाएगा, है ना। ये डिनायल पोजीशन पे आ जाएगी। समझ रहे हो ना बात को। कल्चरल सेफ गार्ड, कल्चरल सेफ गार्ड क्या, कि अगर 6 शेड्यूल में डाल दिया जाए तो लैंड, जॉब्स एंड कल्चर सिक्योरिटी मिल जाएगी 90% ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ लद्दाख। ठीक है, अच्छी चीज है। चलो जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी की अगर बात करी जाए तो क्या होता है, जैसे अगर वहां पर जब लोकल लोगों को या स्टेटहुड मिल गया मान लो, तो इससे क्या होगा, गवर्नेंस के अंदर लोकल्स जाएंगे, तो उनका एक तरीके से क्या होगा, ट्रस्ट बिल्डअप होगा, है ना, शांति आएगी। और एक तरीके से चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पे या चाइना के बॉर्डर से ज्यादा रिलेट करता है, तो वहां पर एक तरीके से अवेयरनेस रहेगी कि हाँ भाई हमें अलर्ट मोड में रहना है। यूथ एस्पिरेशंस का मतलब स्टेटहुड क्या करेगा, लोकल का रिक्रूटमेंट लेगा, है ना, जॉब्स के अंदर या पॉलिटिक्स के अंदर, है ना। प्रिवेंटिंग एलिनेशन, मतलब अलगाव नहीं आएगा, क्योंकि सबको लगेगा कि भाई इन्वॉल्वमेंट तो बढ़ रही है ना, लोगों की इन्वॉल्वमेंट बढ़ रही है गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नेंस के अंदर, ठीक है, जॉब्स के अंदर। माइग्रेशन ऑफ एजुकेशनल लद्दाख यूथ, और ये लोग क्या माइग्रेट करके नहीं जाएंगे, तो ये भी एक अच्छी चीज होगी, अपने जमीन से जुड़े रहेंगे। प्रॉमिस फुलफिलमेंट, और जब 2019 में ऑनरिंग गवर्नमेंट 2019 प्लस स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट बिटवीन सेंटर एंड लद्दाखी पीपल्स, जब ये दिया गया यूटी इनको, तो ये बोला गया कि भाई हाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक तरीके से डेमोक्रेटिक क्रेडिबिलिटी बढ़ाएगी और ट्रस्ट को बिल्डअप करेगी सेंट्रल्स और लद्दाखी पीपल्स के अंदर। तो ये सारे डिमांड्स थे
स्टेटहुड के लिए। अब बात करते हैं अगेंस्ट में क्या है। देखो, नेशनल सिक्योरिटी सबसे बड़ा रीजन क्या बन जा रहा है, नेशनल सिक्योरिटी। कैसे? स्ट्रेटेजिक लोकेशन चाइना के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, पाकिस्तान। और अब यहाँ पे देखो कि आप अगर आप स्टेटहुड मिल जाएगा, स्टेटहुड मिलने से क्या नुकसान होगा? स्टेटहुड मिलने से क्या होगा कि वहां पे अपना गवर्नमेंट, यानी अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी आर्मी भेजनी होगी तो स्टेट से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर कोई एक्टिविटी करनी है तो वो बताना पड़ेगा स्टेट्स को। इससे क्या होगा कि जो आर्मी जो इंगेज करना चाहेगी चाइना के साथ कुछ ऐसा, या अगर वो मान देख रहे कि चाइना थ्रेट बना हुआ है वहां पर, अगर इंडिया की आर्मी एक तरीके से वहां पे एक्टिव होना चाहती है, वो सारी चीज किसको पता चल जाएगी? चाइना को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी। और अभी क्या है, अभी सेंट्रल के अंडर में है तो चीज नहीं हो पाती, तो नेशनल सिक्योरिटी का तो मैटर बन ही जाता है। स्मॉल पॉपुलेशन। अब एक चीज बताओ, उस पूरे एरिया के लिए 3 लाख पॉपुलेशन ही है, और किसी भी स्टेटहुड देने के लिए इतना पॉपुलेशन से नहीं हो सकता है ना। और दूसरी बात, डिस्टेंस बड़ी दूरी दूरी पर है, समझ लो बात को। फिर बात करते हैं हिल काउंसिल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट। अभी देखो, अगर आपने ले एंड कारगिल हिल काउंसिल्स दिया गया, बनाया गया रिसेंटली। रिस्क ऑफ फैक्शनलिज्म। अब रिस्क ऑफ फैक्शनलिज्म क्या है कि अगर ले एंड, मान लो कि वहां पर अगर कभी ऐसा हो जाए कि डाइवर्जेंट इंटरेस्ट अलग अलग है, और उसकी वजह से वहां पे डिस्प्यूट होना शुरू हो जाए, तो डिस्टेबलाइज हो जाएगी ना गवर्नेंस, और फिर रिस्क बढ़ जाएगा। रिसोर्सेज डिपेंडेंसी। हैवी रिलायंस ऑन सेंट्रल फंड। अब एक स्टेट कंप्लीटली, ये सेंट्रल स्टेट्स पर ही कंप्लीटली क्या है, उसके फंड डिपेंडेंट है। और अगर हम उसे फुल स्टेटहुड दे देंगे तो स्टेट के लिए रन करने के लिए भी तो पैसा चाहिए, तो स्टेट को रन करने के लिए पैसा चाहिए, तो 3 लाख लोगों से ही लेने हैं। और 3 लाख लोग में सभी टैक्स थोड़ी ना दे रहे होंगे, डायरेक्ट टैक्स सब नहीं दे पा रहे होंगे। जब बहुत सारी चीजें अगर आप लगाना चाहे, स्टेट टैक्सेस, तो वो एक तरीके से क्या हो जाएगा, तो प्रेशर ही बिल्डअप होगा ना लोगों के ऊपर। तो ये मानना है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो आर्गुमेंट दे रहे हैं स्टेटहुड के खिलाफ। अभी तक गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किया है? फॉर्म्ड अ हाई पावर्ड कमेटी फॉर डायलॉग विद लैब एंड केडीए। लैब क्या है? ले एपेक्स बॉडी। और केडीए क्या है? कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो कि मैंने बताया कि रीजनल और वहां पे कल्चरल एक ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप्स है जो कि काम करते हैं। अब एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से, जो कि डायलॉग करेगी, बातचीत करेगी लैब और केडीए के साथ। उसके बाद एसटी रिजर्वेशन बढ़ाया गया, 45 से 84% तक रिजर्वेशन बढ़ा दिए गए शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। 1/3 रिजर्वेशन दिया गया हिल काउंसिल के अंदर, किसको? वुमेन्स को, ठीक। एंड भोटी एंड पुर्गी, जो वहाँ की लैंग्वेज है, उनको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। और अभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस 1800 पोस्टर्स पर शुरू करी गई है, इन गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। नाउ, इम्प्लीकेशन ऑफ वायलेंस। अब जो वायलेंस हुआ उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? अगर लद्दाख पे देखें तो सोशल फैब्रिक डिस्टर्ब होगा, क्योंकि बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम्स वहां पे रहते हैं, तो उनकी यूनिटी क्या होगी, एक तरीके से रिस्क पे आ जाएगी ना। यूथ रेडिकलाइजेशन, जनजी हैं, अगर ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ता चला गया तो लॉन्ग टर्म इंस्टेबिलिटी आएगी। टूरिज्म एंड लाइवलीहुड, ठीक है। टूरिज्म एंड लाइवलीहुड का मतलब वायलेंस हर्ट इकोनॉमिक डिपेंडेंट ऑन इकोनॉमिक इको टूरिज्म एंड पाशमीना ट्रेड। अब सिंपल सी बात है कि वहां पे जो टूरिज्म जाता है वो तो रुक जाएगा ना, क्योंकि वहां पे वायलेंस होता रहेगा तो कौन नहीं जाना चाहेगा, सेफ्टी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और फिर जो वहां पे जो ट्रेड्स होते हैं, जो आपका अगर आप देखा जाए, जो प्रीशियस चीजें हैं, नाम भूल रहे हैं, बट एक है क्या कहते हैं उसको, अजय देवगन अजय देवगन अक्षय कुमार का वो बड़ा डिस्प्यूट हुआ था, केसर केसर। केसर का भी ट्रेड एक तरीके से क्या हो जाएगा, रुक जी, क्योंकि इन जो एरियाज होते हैं, कश्मीर और श्रीनगर हो गए, लद्दाख हो गए, यहाँ पे एक तरीके से इनका प्रोडक्शन होता है ना। इंडिया की बात करी जाए कि सिक्योरिटी कंसर्न्स का मैटर बढ़ेगा भाई, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बॉर्डर रीजन है, बॉर्डर रीजन है तो कोई भी एक्सप्लॉइट करना चाहेगा। चाइना उस चीज को, उस जो टेंशन है उसको एक्सप्लॉइट करना चाहेगा अपने बेनिफिट के लिए। फेडरलिज्म डिबेट बढ़ जाएगी, क्योंकि हो जाएगा कि सेंट्रल जो हैंडलिंग कर रहा है यूनियन टेरिटरीज को, क्या वो सही है, उस पर डिस्कशंस बढ़ जाएंगे। पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी की बात आ जाएगी, क्योंकि अगर गवर्नमेंट उस चीज को शांत नहीं कर पाई, उस टेंशन को रिजॉल्व नहीं कर पाई, लद्दाख के पीपल्स की बातों को नहीं सुन पाई या समझ पाई,
तो फिर क्या होगा, एक तरीके से गवर्नमेंट की जो इमेज होगी वो अफेक्ट होगी। डिप्लोमेटिक सेंसिटिविटी है कि अगर ग्लोबल अटेंशन इस तरफ बढ़ सकता है, ठीक है, जिससे बहुत सारी बातें कहने को मिल जाएंगी, है ना। वे है, अब इससे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? स्ट्रक्चरल डायलॉग डायलॉग चलना चाहिए लैब एंड केडीए के साथ। इनहेंस ऑटोनॉमी, और ज्यादा ऑटोनॉमी देने की कोशिश होनी चाहिए लद्दाख पीपल्स को, हिल काउंसिल्स को, जिससे कि वो सही से काम कर पाए, जिससे पीपल्स का जो इन्वॉल्वमेंट जितना ज्यादा बढ़ेगा, उनकी जो टेंशन है वो उतनी ज्यादा रिजॉल्व होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। पार्शियल सिक्स शेड्यूल, हाँ, अब ये हो सकता है कि आप कंप्लीटली सिक्स शेड्यूल में नहीं डाल सकते, तो पार्शियली तो डाल ही सकते हो, जिससे कि उनकी कल्चर, उनकी एक्टिविटी, उनकी लैंड प्रोटेक्ट कर सके। यूथ एंगेजमेंट, यूथ को एंगेजमेंट बढ़ाया जाए एम्प्लॉयमेंट्स के अंदर, इको टूरिज्म के अंदर, लोकल एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, जिससे कि उनकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी। जब काम करेंगे तो वो बाकी चीजों पर उतना ध्यान नहीं जाएगा ना, क्योंकि आप बिजी रहोगे तो उतना नहीं होती है चीजें। और सबसे बड़ी चीज है, उनको ये लगेगा कि हमारे, हम लद्दाख में ही है और लद्दाख में ही रहकर हमें सारी चीजें मिल रही है, तो कौन, किसको ही बुरा लगेगा, सबको लगेगा हाँ ये बेस्ट चीज है। बैलेंस अप्रोच, जनरली क्या है, गवर्नमेंट को बैलेंस अप्रोच अपनाना चाहिए। सेफगार्ड लद्दाखी आइडेंटिटी विदाउट अंडरमाइनिंग नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटी, बिना नेशनल सिक्योरिटी के छेड़छाड़ से लद्दाख की जो आइडेंटिटी है उसको एक तरीके से प्रोटेक्ट करने की कोशिश होनी चाहिए। ठीक है, कंक्लूजन यही है सिंपल सा, इस क्लैश को जितना जल्दी खत्म किया जाए, डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस और नेशनल सिक्योरिटी कंपल्शंस के बीच में एक तरीके से बैलेंस बनाने की कोशिश की जाए, वो सबसे बेटर रहेगा, बेस्ट रहेगा। द मूवमेंट इज यूनाइटेड डाइवर्स कम्युनिटी बट वायलेंस रिस्क लॉन्ग टर्म इंस्टेबिलिटी, और अगर आप ये लॉन्ग टर्म पे रहेगा तो इंस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो उसके लिए क्या है, एक मिडिल पाथ ये है कि एक्सपेंडेड ऑटोनॉमी बढ़ाओ, कल्चर सेफगार्ड करो, यूथ एम्पावरमेंट दो, जिससे कि क्या हो, पीपल्स की जो एस्पिरेशंस हो और इंडिया की स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हो, उनके बीच में बैलेंस बना रहे। ठीक है, तो ये पूरी वीडियो थी जिसमें हमने लद्दाख प्रोटेस्ट के फैक्ट्स के ऊपर बात करी है। ठीक है, और नौ, ये टेलीग्राम चैनल है, ये आपका इंस्टाग्राम आईडी और ये यूट्यूब चैनल है, फॉलो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।